या अली मदद। आज जुबिली लोगोस की आयतों की समझ का तीसरा और आखिरी सेशन है। इससे पहले दो सेशन में हमने सिल्वर जुबिली और गोल्डन जुबिली लोगोस की आयतों की समझ हासिल करने की कोशिश की थी। आज इंशाअल्लाह हम डायमंड जुबिली के लोगों की आयत की बात करेंगे। मौलाना अज़हर इमाम सल्लल्लाहु अलैहि की इमामत के 60 साल पूरे होने पर हम सब ने, दुनिया भर में इस्माइलियों ने बहुत ही खुशी और आनंद के साथ डायमंड जुबिली का जश्न मनाया था। और उस वक्त मौलाना अज़हर इमाम सल्लल्लाहु अलैहि ने डायमंड जुबिली लोगों की जो पसंदगी फरमाई थी, उसमें इमामत के ताज के साथ साथ 60 साला इमामत के प्रतिनिधित्व के तौर पर 60 चंद्रक थे। और अतराफ में जो डायमंड जुबिली लोगों की आयत सिलेक्ट की गई थी वो सूरे हुजरात की 13वीं आयत थी। तो डायमंड जुबिली लोगों की आयत सूरे हुजरात की 13वीं आयत है। आज इंशाअल्लाह हम इसकी समझ हासिल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इसे खूबसूरत आवाज में सुनते हैं। या अय्युहन नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। सूरे हुजरात की ये 13वीं आयत हमें कई सारे इंसानी मूल्यों की याद देती है। इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण संदेश पाए जाते हैं। इंशाअल्लाह आज हम इनमें से 3 संदेश के ऊपर गौर व फिक्र करेंगे। पहला संदेश ये है कि अल्लाह ताला ने हम तमाम इंसानों को एक ही सोर्स में से पैदा किया है, मगर हमारे अंदर विविधता रखी है। दूसरे संदेश में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये विविधता की वजह क्या है। कुरान की इस आयत के अंदर वजह बताई गई है, रीज़न बताया गया है, हम इसकी बात करेंगे। और तीसरे संदेश में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि हालांकि हम सबको एक ही सोर्स में से पैदा किया गया है, मगर कुछ लोग अल्लाह की नज़र में श्रेष्ठ होते हैं, बेहतरीन होते हैं। तो ये श्रेष्ठ होने का मापदंड क्या है, ये हम तीसरे संदेश के अंदर समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं पहले संदेश की तरफ। पहला संदेश इस आयत का ये है कि अल्लाह तबारक ताला ने हमें एक ही सोर्स में से पैदा किया है। जैसे कि अभी हमने कुरान की ये आयत सुनी, उसमें अल्लाह तबारक ताला ने ये फरमाया, या अय्युहन नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल। अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं, यकीनन हमने आपको एक ही मर्द और औरत में से पैदा किया है और आप में कबीले और कौम बनाए हैं। इस आयत की दिलचस्प बात यह है कि ये खुदाई है जो हमें एक सोर्स में से पैदा करता है, और ये खुदाई है कि जो हमें विविध बनाता है, जो हमें अलग अलग बनाता है, अलग अलग कबीले और कौम में बनाता है। और विविधता कैसी है इस कायनात के ऊपर, जब खुदा की विविधता के तरफ हम नज़र करते हैं, हम इसको समझने के लिए काबिल नहीं है। थोड़े से एग्जाम्पल देखें। देखो, दुनिया के ऊपर, कायनात के ऊपर खुदा ने बहुत सारे वृक्ष बनाए हैं। ये पेड़ों के अंदर, ये वृक्षों के अंदर अनगिनत डालियां, फूल, पत्ते, फल लगते हैं। ये खुदा की विविधता की निशानी है। हम दूसरा एग्जाम्पल ले, हम सूर्योदय देखते हैं, सूर्यास्त देखते हैं, कितना अद्भुत नज़ारा होता है। मगर क्या आपने गौर किया है कि उस वक्त आसमान में रंगों की जो मिलावट होती है, जो रंगों की जमावट होती है, वो रंग कितने अलग होते हैं। और रंगों की लकीरों के अंदर
हम जो नज़ारा देखते हैं वो कितना अद्भुत होता है। हर पल वो नज़ारा बदलता भी रहता है। ये खुदा की विविधता की निशानी है। हम अपनी बात करें, इंसानों के अंदर खुदा ने कितनी विविधता रखी है। खुदा ने दुनिया के ऊपर लाखों करोड़ों अरबों इंसान पैदा किए हैं। अलग अलग रूप, अलग अलग रंग, अलग अलग शारीरिक कद, अलग अलग स्वभाव वाले इंसान होते हैं। कोई एक शख्स दूसरे शख्स से मिलता नहीं है। ये खुदा की अद्भुतता की निशानी है, ये खुदा की विविधता की निशानी है। हाँ, इतना हमें अलग अलग पैदा किया है, इतनी हमारे अंदर विविधता रखी है, मगर फिर भी हम सब एक सोर्स से पैदा किए गए हैं। हम सब एक हैं। हमें ये बात समझना चाहिए कि खुदा ने हमारी अंदर एकता रखी है, और हम हैं क्योंकि दूसरे हैं, और दूसरे हैं क्योंकि हम हैं। शायद कुछ वक्त पहले एक साप्ताहिक संदेश में हमने उबुंटू की कहानी सुनी थी। आपको शायद ये याद हो। पूरी कहानी तो हम नहीं दोहराते हैं, मगर उसके अंदर से कुछ मैसेजेस समझने की हम कोशिश करें। आपको याद हो, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने वो कहानी के अंदर लिखा गया था कि रेस रखी थी बच्चों की, और बच्चों की रेस के अंदर जो जीतने वाला था उसको ढेर सारी मिठाइयाँ मिलने वाली थी। लक्ष्य के ऊपर ये मिठाइयाँ रखी गई थी, और जब ये रेस शुरू होती है तो क्या हुआ था, वो सारे बच्चे अलग अलग नहीं दौड़े थे, एक साथ हाथ में हाथ डालकर वो दौड़ते हैं, साथ में लक्ष्य पर पहुंचते हैं और साथ में मिठाई का आनंद लेते हैं। वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जब उन बच्चों को ये सवाल किया, आपने ऐसा क्यों किया, जबकि अगर आप में से कोई एक बच्चा वहां पर जल्दी पहुंचता उसको ढेर सारी मिठाई मिल सकती थी, मगर आप साथ में क्यों दौड़े? तो एक बच्चे ने जो जवाब दिया था वो काबिल गौर है। उस बच्चे ने कहा था कि हमारे अंदर से अगर एक बच्चा पहले पहुंचता, वो मिठाई खाता और दूसरे लोगों को मिठाई नहीं मिलती, तो क्या वो बच्चे को खाने में खुशी हासिल हो सकती थी? एक को मिले और दूसरों को न मिले तो क्या वो एक को खुशी मिल सकती है? आज हम अपनी जिंदगी की तरफ गौर करें, बच्चे के ये जवाब की तरफ हम गौर करें। दुनिया के अंदर चाहे हम कितनी भी सफलता हासिल कर ले, दुनिया के अंदर चाहे कितनी मालो दौलत जमा कर ले, मगर ये मालो दौलत सिर्फ हम अपने आप तक मर्यादित रखते हैं। सब हम अपने लिए ही उसका यूज करते हैं और दूसरे लोगों को वो खुशियां नहीं मिलती। क्या उसके अंदर से हमें खुशी मिल सकती है? खुशी मिलती है एक दूसरों के साथ मिलकर खाने में। खुशी प्रमाण में नहीं होती, चीज़ों की क्वांटिटी के अंदर खुशी नहीं होती। खुशी होती है साथ मिलकर जब हम खाते हैं। आज हमें पता है कैसे दौर से हम गुजर रहे हैं। ये मुश्किल तरीन दौर है हमारी ज़िंदगी का, मगर चूंकि हम सब साथ में हैं, एक दूसरे के सुख दुख में हम हिस्सा लेते हैं, तो सुख में इजाफा हो जाता है, दुख बंट जाता है। आज की आयत का पहला संदेश ये है कि खुदा ने हमें एक ही सोर्स में से बनाया, मगर विविध बनाया। विविधता के अंदर ताकत है, हम सब साथ में मिलकर जिए। दूसरा संदेश इस आयत का यह है कि खुदा ने इस विविधता की वजह बताई है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि विविधता की वजह क्या होगी? हमारे अंदर जो अलगता है उसकी वजह क्या है? खुदा ने इसी आयत के अंदर आगे फरमाया, वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफू। खुदा फरमाता है कि हमने आपको अलग अलग कबीले और कौम में बनाए ताकि तुम एक दूसरों को पहचान सको। पहचान हमारी विविधता की वजह है, आइडेंटिटी हमारी विविधता की वजह है, और न कि अलग अलग कौम और कबीले और न कि रंग रूप। ये विविधता की वजह नहीं है। विविधता की वजह हमारे अंदर खुदा ने ये रखी है कि हम सब एक होते हुए भी अलग अलग है, ताकि एक दूसरों को हम पहचान सकें। आप याद करो, जब इस्लाम दुनिया के अंदर नाजिल हुआ, उस वक्त लोग कबीलों के अंदर बंटे हुए थे।
कितने कबीले कबीले के अंदर भेदभाव, ऊंच नीच के भेदभाव और सालों तक दुश्मनी चलती थी। मगर इस्लाम दुनिया के अंदर आया, कुरान पाक नाजिल हुआ, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो भेदभावों को मिटा दिया, सबको एक बना दिया। आज का तकाजा, आज के ज़माने का तकाजा ये है कि हम एक दूसरों के साथ मिलकर रहे, चाहे कोई भी कौम का शख्स हो, ऊंच नीच का, जात पात का भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम अगर ये मुश्किल है आज की दुनिया में पीसफुल को एग्जिस्टेंस यानी शांति और सुकून के साथ सह अस्तित्व, ये बहुत ही मुश्किल बात है। मौलाना अज़हर इमाम सल्लल्लाहु अलैहि ने हमें बार बार इसके लिए अपने विचारों से हिदायत फरमाई है। मौलाना अज़हर इमाम सल्लल्लाहु अलैहि की एक स्पीच का हम थोड़ा सा अंश सुनते हैं। In such a world, the other is no longer a distant someone whom we encounter primarily in the pages of a magazine or on a video screen or an exotic holiday trip. The other, increasingly, is someone who appears in what we think of as our space or even in our face. And that reality can be hard to handle. हज़रत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया, ऐसी दुनिया में अदर यानी दूसरा शख्स दूर रहता हुआ कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको हम किसी मैगजीन के पन्नों पर मिलते हैं या जिसे हम वीडियो स्क्रीन के ऊपर देखते हैं या जिसे कोई अच्छी हॉलीडे ट्रिप पर मिलते हैं। ये दूसरा शख्स, ये अदर जिसके लिए हम सोचते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्पेस में और हमारे चेहरे के सामने ही दिखता है और इस हकीकत को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। मौलाना अज़हर इमाम सल्लल्लाहु अलैहि के ये ख़यालात के अंदर हमें कितनी गहराई मिलती है। आज की दुनिया का हमें तकाज़ा और तस्वीर नज़र आती है। आज हम दुनिया के अंदर एक दूसरों के साथ इतनी कुर्बत के अंदर, नज़दीकी के अंदर जीते हैं जैसे कि हमारे चेहरे के सामने वो लोग रहते हैं। तो ऐसे जब वक्त के अंदर हम लोगों के साथ रहते हैं तो हमें किस तरह से रहना चाहिए। मौलाना हज़रत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि की यही स्पीच अगर आप आगे पढ़ेंगे तो मौलाना ने फरमाया कि हम मतभेदों को मिटा नहीं सकते, हम तफावतों को मिटा नहीं सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इन तफावतों के तरफ एम्पैथेटिक वे में रिस्पॉन्ड करना चाहिए। एम्पैथेटिक ये शब्द, ये लफ्ज़ मौलाना ने अपनी स्पीच के अंदर यूज़ किया। कितना प्यारा और कितना गहरा ये शब्द है। क्या मतलब होता है? एम्पैथेटिक यानी सहानुभूति के साथ लोगों के तरफ प्रतिसाद देना चाहिए, समभाव के अंदर प्रतिसाद देना चाहिए। जैसा हम अपनी तरफ भाव रखते हैं ऐसा दूसरे लोगों की तरफ भाव रखकर प्रतिसाद देना चाहिए, तो ही हम एक दूसरों के साथ शांति और सुकून के अंदर जी सकते हैं। देखो, खुदा ने हमारे अंदर विविधता रखी है। ये विविधता पहचान की निशानी है, ये विविधता दुश्मनी की निशानी नहीं है, ये विविधता हसद और अदेखाई की निशानी नहीं है। खुदा ने एक दूसरी आयत के अंदर ये फरमाया है, वलौ शाअल्लाहु लजअलनाकुम उम्मतन वाहिदतन वलाकिन लियब्लुकुम फीमा आताकुम फस्तबीकु खैराती। खुदा फरमाता है कि अगर हम चाहते तो हम आपको एक ही उम्मत के अंदर पैदा कर सकते थे, मगर आपको हमने जो दिया है वो आपकी आजमाइश के लिए है। और नेकी के अंदर दौड़ लगाओ और नेकी के अंदर हरीफाई करो। हरीफाई ज़रूर होनी चाहिए, मगर हरीफाई हसद और अदेखाई के अंदर तब्दील नहीं होनी चाहिए। खुदा फरमाता है नेकियों के अंदर हरीफाई करो, हम एक दूसरों के साथ अच्छी तरह से जिए। ये आज की आयत का दूसरा संदेश है। तीसरा संदेश ये है कि खुदा ने हमें अलग अलग बनाया, एक ही सोर्स से बनाया, मगर कुछ लोग अल्लाह की नज़र के अंदर बेहतरीन है, श्रेष्ठ है। ये श्रेष्ठता का मापदंड इसी आयत के अंदर बताया गया है। क्या हम अनुमान लगा सकते हैं कि श्रेष्ठता का मापदंड क्या होगा? खुदा आगे इसी आयत के अंदर फरमाता है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि
अत्तकाकुम, यकीनन तुम्हारे अंदर खुदा के नज़दीक वो है कि जो सबसे ज़्यादा परहेजगार है। खुदा के यहाँ बेहतरीन होने की निशानी न कौम कबीले हैं, न रंग रूप स्वभाव है। खुदा के यहाँ बेहतरीन होने की निशानी ये है कि हमारे अंदर जो लोग अच्छे आमाल करता है, जो नेकी करता है, आमाल हमारे बेहतरीन होने की निशानी है। किसी ने कितना खूब कहा है, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, कि खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। यानी ये कहा गया कि अमल से इंसान की जिंदगी तय होती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। यानी आपको जन्नत और जहन्नम की खुशियां या ना खुशियां आपके अमल से ही मिलती है कि खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। यानी हम खाक के पुतले, खाक में से बनाए गए इंसान अपने फितरत में नूरी यानी रोशनी से भरा हुआ, नार यानी आग, आग से भरा हुआ शख्स अपनी फितरत के अंदर कोई नहीं होता है, अपने अमल से होता है। आज हम कैसे अमल करते हैं? और देखो, हम अपनी इतिहास के अंदर से प्रेरणा लें, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर से हम प्रेरणा लें, इमामों की ज़िंदगी के अंदर से हम प्रेरणा लें। कैसी उनकी ज़िंदगी के अंदर उदार दिली मिलती है, कैसी सखावत, कैसी हमदर्दी, एक दूसरों के साथ किस तरह का सद्भावपूर्वक व्यवहार, और अगर किसी की गलती हो जाती है तो बड़े दिल से माफ़ कर देना। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर से भी मिलता है और इमामों की ज़िंदगी के अंदर से हमें नज़र आता है। अभी हम कौम और कबीले की बात करते थे। रसूल सल्लम ने ये कौम और कबीले के भेदभावों को मिटा दिया, मगर आपको पता है इसके लिए रसूल सल्लम को कितनी कुर्बानी भी देनी पड़ी थी। यही लोग थे कि जो रसूल सल्लम को बहुत परेशान करते थे, यही लोग थे जो उनके परिवारों को तकलीफ देते थे, रसूल सल्लम के परिवार को तकलीफ देते थे। आपको अगर याद हो, आपने पढ़ा हो, जंगे ओहद के अंदर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हज़रत हमज़ा को शहीद कर दिया गया था। ये वो हज़रत हमज़ा थे जो रसूल सल्लम के बहुत बड़े सपोर्टर थे और उनके लिए बड़ा आधार थे। जंगे ओहद के अंदर उन्हें शहीद कर दिया गया। न उन्हें शहीद कर दिया गया, मगर उनकी शहादत के बाद उनके शरीर के साथ अमानवीय बर्ताव किया गया। रसूल सल्लम की नज़रों के सामने ये सारी चीज़ें हो रही थी, और कोई शख्स होता तो उसे भूल नहीं सकता था। आप इतिहास के अंदर थोड़ा आगे आए, मक्का की जब फतेह हुई, रसूल सल्लम के सामने ये सारे लोग मौजूद थे, उन्होंने सरेंडर भी कर दिया था। रसूल सल्लम के सामने ये लोग थे जो लोगों ने उनको तकलीफ दी थी, उनके परिवारों को तकलीफ दी थी। हज़रत हमज़ा को शहीद किया था और उनके साथ अमानवीय बर्ताव किया था। अगर रसूल सल्लम चाहते तो बदला ले सकते थे, मगर उदार दिली के साथ, बड़ा दिल रख के रसूल सल्लम ने सबको माफ़ कर दिया। इतना ही नहीं, न सिर्फ माफ़ किया, मगर आप अगर इतिहास पढ़े, जो लोगों ने रसूल सल्लम की दुश्मनी की, हज़रत हमज़ा को शहीद किया, उनके बदन के साथ ऐसा व्यवहार किया, उनके घरों को अमानत बख्श दी। रसूल सल्लम ने फरमाया कि जो लोग उनके घरों के अंदर भी पनाह लेते हैं, आप उन्हें हाथ नहीं लगाएंगे। ये रसूल सल्लम की ज़िंदगी का वाक़या हमें क्या सबक देता है? कभी कभार हम अपनी ज़िंदगी के अंदर लोगों की गलतियों को, लोगों की भूलों को माफ़ नहीं कर सकते हैं। दूसरे तो दूसरे, हमारे अपने घरों के अंदर भाई भाई को माफ़ नहीं करता, बाप बेटे को माफ़ नहीं करता, माँ बेटी को माफ़ नहीं करती, और ये दुश्मनी बहुत सालों तक चलती रहती है। रसूल सल्लम की ज़िंदगी हमें प्रेरणा देती है, भूल जाए माफ़ कर दे। इमामों की ज़िंदगी भी हमें यही प्रेरणा देती है। मौलाना इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह अलैहिस्सलाम का एक बहुत ही प्रेरणादायी, दिल को छू जाने वाला किस्सा एक किताब के अंदर बयान किया गया है। ये किताब है दी प्रिंस आगा खान, और उसके ऑथर है कय्यूम मलिक। उन्होंने एक वाक़या दर्ज किया है। वो लिखते हैं कि इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह अलैहिस्सलाम को
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए फंड रेज करने के लिए उनको जिम्मेदारी दी गई थी। बहुत सारे शहरों के अंदर जाकर ये फंड इकट्ठा किया था। वो लिखते हैं कि एक बार जब आगा खान इमाम बम्बई के अंदर थे तो एक गली के अंदर, एक स्ट्रीट के अंदर वो फंड रेज करने के सिलसिले में जाते हैं और एक ऑफिस के पास उनकी कार खड़ी रह गई। ये ऑफिस उनके बहुत बड़े क्रिटिक की थी, ये बहुत बड़ा आलोचक था इमाम का, मगर इमाम की कार उसके ऑफिस के बाहर खड़ी हो गई। सारे लोग जो साथ में थे वो जानते थे, उनको हैरानी हुई, मगर इमाम उसकी ऑफिस में जाते हैं। वो शख्स भी मौला को देखकर हैरान रह जाता है, उसने तो सोचा भी नहीं था। वो खड़े होकर मौला को कहता है, अर्ज करता है, सर आपको किसको मिलना है? मौलाना इमाम आका सुल्तान मौशा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं तुम्हें मिलने के लिए आया हूँ। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डोनेशन के लिए तुम्हारे पास आया हूँ, तुम इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करो। ये आदमी अमीर था और इमाम ने जब डोनेशन मांगा, ये आदमी ने 5,000 का चेक लिख दिया। वो ज़माने के अंदर 5,000 की रकम बहुत बड़ी थी। एक चेक मिल गया, मगर इमाम ने उसके बाद क्या किया? अपनी हेट उतारी। अपनी हेट उतार कर मौला ने उसको फरमाया कि देखो, इस्लाम के बच्चों के एजुकेशन के लिए, मुस्लिम बच्चों के एजुकेशन के लिए मैं अपनी झोली तुम्हारे तरफ आगे करता हूँ। ये फ़कीर की झोली में और भी कुछ डालो। मतलब फरमाते हैं ये फ़कीर की झोली में और भी कुछ डोनेशन दो। ये आदमी 15,000 का एक और चेक लिख देता है। इमाम डोनेशन लेकर जब वहाँ से निकलने के लिए तैयार होते हैं, ये आदमी अभी इमाम के सामने आकर खड़ा हो गया। हाथ जोड़कर मौला को वो अर्ज करता है कि योर हाइनेस, अभी मांगने की मेरी बारी है। अभी तक आपने मांगा, अभी बारी मेरी है और मैं ये मांगता हूँ, रहीम और रहमान खुदा के नाम से आपके पास से मैं ये मांगता हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपकी बहुत दुश्मनी की, मैंने आपका बहुत क्रिटिसिज्म किया, आप मुझे माफ़ कर दो। मौलाना इमाम आका सुल्तान मौशा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप फ़िक्र नहीं करो, इस्लाम के खातिर, मुस्लिमों की खातिर हमारी फितरत ये है भूल जाना और माफ़ कर देना। इमाम ने उसे माफ़ कर दिया। क्या हम माफ़ कर सकते हैं? आज के ज़माने का तकाजा ये है, माफ़ कर दो, भूल जाओ। किसी ने अगर गलती की है, बड़ा दिल रख के माफ़ करें। ये अच्छे अमल की निशानी है और अच्छा अमल ही हमारे अंदर बेहतरीन कौन है उसकी निशानी है। और हम आज मौलाना हज़रत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि की ज़िंदगी के अंदर भी ये बातें देखते हैं कि मौला ये कुरान की टीचिंग को न सिर्फ अपने शब्दों के अंदर रखते हैं, अपने लोगों की आयतों के अंदर रखते हैं, मगर ये कुरान के शब्दों को प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी के अंदर भी रखते हैं और हमें सबक देते हैं। आज इमाम ब्रिज का काम करते हैं, लोगों में एकता कायम करने का काम करते हैं। ग्लोबल सेंटर फॉर प्लूरलिज्म तो कायम किया है, ब्रिजेस भी बनाते हैं जिस्मानी तौर पे, मगर लोगों को एक साथ लाने का इमाम काम करते हैं। तो ये आयत का तीसरा संदेश ये है, बेहतरी या खुदा के नज़दीक जो बेहतरीन है उसकी निशानी अमल से होती है। इंशाअल्लाह ये 3 संदेश को हम अपनी ज़िंदगी के अंदर उतारेंगे। एक्शन प्लान यही है, हम इस आयत को फिर से पढ़ेंगे और ये 3 संदेश जो आज हमने देखे हैं उसको हमारी ज़िंदगी के अंदर जगह देने की कोशिश करेंगे। 3 जुबिली लोगों की आयतों की समझ का ये 3 सेशन आज पूरे होते हैं, यानी तीसरा सेशन आज पूरा होता है। रिफ्रेश कर ले कितना याद है हमने ये 3 सेशन के अंदर जो पाया है, जो सीखा है, क्या हमें याद है? चलो साथ मिलकर हम रिफ्रेश कर लेते हैं। एक क्विज के ज़रिए इसको रिफ्रेश करते हैं। सिर्फ 2 सवाल। पहला सवाल ये है कि 3 जुबिली अभी तक हमने मनाई, ये 3 जुबिली में लोगों की कौन कौन सी आयतें थी? सिल्वर जुबिली के लोगों की कौन सी आयत थी? गोल्डन जुबिली के लोगों की कौन सी आयत थी? और आज हमने डायमंड जुबिली के लोगों की बात की है, वो कौन सी आयत थी? थोड़ा सा वक्त ले लो आप, थोड़ा सा वक्फा हम लेते हैं
और फिर जवाब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। जवाब ये है, 3 जुबिली की 3 आयतें जो हमारे सामने हैं, उसके लोगोस भी है। पहली आयत सिल्वर जुबिली के लोगों की आयत सूरह आले इमरान की 103वीं आयत है। गोल्डन जुबिली के लोगों की आयत सूरह निसा की पहली आयत है। और आज जो हमने समझ हासिल की है, डायमंड जुबिली के लोगों की आयत सूरह हुजरात की 13वीं आयत है। तो ये 3 आयतें थी। उसके महत्वपूर्ण संदेश क्या याद है? दूसरा सवाल क्विज का ये है, इन सारी आयतें कि जो हमने समझने की कोशिश की, उसके महत्वपूर्ण संदेश क्या थे? थोड़ा सा सोचें। जवाब हमारे सामने है। सिल्वर जुबिली में जो लोगों की आयत की समझ हमने हासिल की थी, उसके 2 महत्वपूर्ण संदेश थे। पहला ये था कि हबलिल्लाह की रहमत क्या है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की मौजूदगी, इमामों की ज़िंदगी की मौजूदगी हमारे लिए कितनी बड़ी रहमत है। और दूसरा संदेश ये है कि हम किस तरह से हबलिल्लाह के साथ जुड़े रह सकते हैं, किस तरह से हम अपने आप के अंदर एकता कायम कर सकते हैं। गोल्डन जुबिली के महत्वपूर्ण संदेश क्या थे? 4 संदेश थे। पहला संदेश ये था कि खुदा ने हमें एक ही सोर्स में से बनाया है, एक ही नफ्स में से बनाया है। दूसरा संदेश ये है कि खुदा ने हमें एक ही जोड़े में से पैदा किया है। परिवार अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है। पति पत्नी, मर्द औरत, ये खुदा ने ही बनाए हैं। ये बहुत बड़ी रहमत है, हम एक दूसरों का ख्याल करें। तीसरा संदेश ये था कि जिस तरह से हमारी इमीडिएट फैमिली होती है, करीबी फैमिली होती है, इस तरह से ये सारी दुनिया, सब इंसान भी हमारे परिवार के तौर पर हैं। हम एक दूसरों का रिस्पेक्ट करें, सम्मान करें, एक दूसरों का ख्याल करें। और चौथा संदेश ये था कि खुदा ने ये दुनिया जो बनाई है, उसमें हमें सबान रहने के लिए, अपने परवरदिगार के तरफ सबानता रखने के लिए खुदा ने हमें याद दिलाई है। खुदा की सबानता हम कैसे रख सकते हैं? खुदा की सबानता हम इबादत बंदगी के ज़रिए रख सकते हैं, लोगों की मदद करने के ज़रिए भी रख सकते हैं। यानी लोगों की मदद खुदा की मदद है। ये गोल्डन जुबिली के लोगों के महत्वपूर्ण संदेश थे। इसके बाद आज हमने जो देखा, डायमंड जुबिली लोगों की आयत के महत्वपूर्ण संदेश 3 थे। पहला ये था कि हम सबको एक ही सोर्स में से बनाया गया, मगर विविधता है। दूसरा संदेश ये था कि विविधता की वजह क्या है? तो हमने देखा कि विविधता की वजह पहचान है, आइडेंटिटी है। तीसरा संदेश ये था कि हालांकि हमारे अंदर समानता है, हमारे अंदर विविधता भी है, मगर बेहतरीन होने की निशानी हमारे अमल है, हमारी नेकियां हैं। तो ये 3 संदेश आज हमने जानने की कोशिश की। फिर से आप इसके ऊपर चिंतन करना, इसके एक्शन प्लान के ऊपर रिफ्लेक्ट करना। इंशाअल्लाह ये आयतों की जो समझ है अपनी ज़िंदगी के अंदर हम उतारेंगे। और आखिर में मौलाना हसन इमाम सल्लल्लाहु अलैहि की सतत हिदायत जो हमें मिलती है, इमाम की मौजूदगी हमारे लिए जो बरकत का बाइस है, बरकत की वजह है, उसके लिए हम इलाही दरबार के अंदर नम्र शुक्राना अदा करें। और मौला जो हमें कुरान की तावील और तालीम देते हैं, वो हिदायतों के ऊपर हम अमल करें, कुरान की हिदायतों के ऊपर अमल करें, इमाम ज़मान की हिदायतों के ऊपर हम अमल करें। इंशाअल्लाह हम इमाम ज़मान की हिदायत के ऊपर रिफ्लेक्ट करके ज़रूर अमल करेंगे। या अली मदद।